चुनाव हुए हैं और बाद में भी निगम के चुनाव होंगे। निगम के चुनाव आते जाते थे, लेकिन इस बार एक पीड़ा और कष्ट हुआ, एक बहुत बड़ी पीड़ा कष्ट हुई। पीड़ा कष्ट ये था कि प्रत्याशी कम से कम, चलिए राष्ट्र के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं, राज्य के लिए स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा प्रत्याशी कोई दे, लेकिन नगर निगम के लिए अगर कोई पार्टी विशेष ऐसा प्रत्याशी दे देती है जिसको ना तो यहाँ किसी का चेहरा मालूम है, ना किसी का नाम मालूम है, ना मतदान केंद्र मालूम है, ना किसी से कोई रिलेशन है, ना कोई संपर्क है, ना कोई संबंध है, ना वोट ही मांगने आए हैं, उस व्यक्ति को पीड़ा कष्ट के साथ जब सब लोग को हुआ, तो फिर निगम के अंदर हमारे पहले भी पार्षद गए हैं और हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो फेस किया। यहाँ की बिजली, पानी की निकासी, सड़क, खरंजे कराने वाले यहाँ के स्वयं निवासी हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से किया है, चाहे वो विधायक निधि से लाए हों, चाहे वो सांसद निधि से लाए हों, उन्होंने यहाँ का नरक निकाला है। मैं बताऊँ तो वो लोग तो भली बात चोरी चित्र नहीं बताएंगे, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तब हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारा प्रत्याशी कम से कम ऐसा हो जो स्थानीय हो, जो अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, आराम से उपलब्ध हो, सहज उपलब्ध हो, और जो नगर निगम में अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख सके, तर्क सहित रख सके। तो हमारे यहाँ, हमारे गांव से 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, नॉमिनेशन 3 कैंडिडेट ने किया। तो तीनों कैंडिडेट में हम सब लोग बैठे, पूरा गांव बैठा, क्योंकि हम जानते हैं हाई राइज बिल्डिंग आ गई है इसी वार्ड में। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग भी, हाई राइज सोसाइटी इस वार्ड में, और ये कच्ची कॉलोनियाँ भी इसी वार्ड में, और नगर निगम से और जीडीए से काम करा ले ऐसा कोई पार्षद हो। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने 2 दिन बड़ी मशक्कत की, और बहुत मशक्कत करने के बाद में निर्णय हुआ कि हमारे वार्ड 50 से एक स्थानीय प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सुमन लता पाल ही एकमात्र प्रत्याशी है। ये पूरे गांव का निर्णय था। जब गांव का निर्णय हो गया, तो उसके बाद जब हम बाहर निकले, तो जो बाहर निकलने का मतलब गांव से ये है कि यहाँ जो हमारे सर्किल में हमारे मित्र और रिश्तेदारी तो हैं, हमारे परिचित ही तो सब लोग हैं। तब हम लोगों ने उन्हें बताना शुरू किया, फ़ोन पे वार्तालाप हुई, संपर्क भी हुए। तब उन्हें बताया कि हमारी प्रत्याशी रहेगी नगर निगम में, पूरे गांव की प्रत्याशी हैं एकमात्र श्रीमती सुमन लता पाल। तो अब आप लोगों से निवेदन और आग्रह करने आए हैं, करबद्ध निवेदन है कि ये कोई पार्टी विशेष का चुनाव नहीं रहा, स्थानीय चुनाव है। और स्थानीय चुनाव में हमने एक विचार किया, मनोज जी बैठे हैं, महाराज जी, हमने एक विचार किया कि हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं इस परिवार में, हमारे इस परिवार में विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस बार मत एक होगा, एक ही जगह होगा। तो 11 तारीख को मत डालने के बाद बाबूजी ज्ञानचंद जी अपना लंगर पहन ले, तेजवीर अपना लंगर पहन लेगा, वो अपनी जगह होगा। लेकिन 11 तारीख तक कपिल जी, 11 तारीख तक विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मत एक ही रहेगा, और मत होगा कुसुम लता पाल, हाथ का निशान। ये हम लोगों ने निर्णय लिया, जिसे अवगत कराने के लिए हम सारा परिवार हमारा अपने परिवार में आया है। तो अब मेरा निवेदन आग्रह हो गया। अगर कोई 2 शब्द कहना चाहे, कपिल जी आ जाएं 1 मिनट को, अब थोड़ा सा कपिल जी आ जाएं। कपिल भैया के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि कपिल त्यागी यहाँ बहुत सार्थक और सकारात्मक कार्य करते हैं अपने पूरी टीम के साथ। रवीश बहुत एक्टिव, कपिल जी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग। वास्तव में जब इस मंदिर की बात आई थी कि एक यहाँ मंदिर होना चाहिए, यहाँ मंदिर नहीं था। और सही बात बताएं कि मुझे जो जानकारी है, फैक्ट एक ये है कि यहाँ पे एक दिन हमारे पूर्व पार्षद संजीव त्यागी की मदर आ गई, उनका साला पीछे रहता कहीं, और वो सुबह को नहा धो के लोटा लेके, नहीं बेटा मंदिर बता, मैं जल चढ़ा के आऊँ। और वो कहता है यहाँ मंदिर, दुकान, यहाँ मंदिर ही नहीं है, कहीं जाना है तो 10 नंबर पर कोई मंदिर है वहाँ 12 के पास, अब यहाँ मंदिर नहीं।
तो उसने मुझे बताई कि फिर भैया अब यहाँ मंदिर नहीं, मंदिर कैसे हो, बड़ी बड़ी थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन उन परेशानियों को जूझते हुए ठीक इन्होंने यहाँ एक पूजा स्थल भी दे दिया। स्थल इबादत का हो, स्थल पूजा का हो, स्थल स्थल होता है, पवित्र स्थल होता है, चाहे इबादत का हो चाहे पूजा का हो, वो होना भी चाहिए। तब ये इसके प्रांगण में हुआ। यहाँ के सारे कार्य करने के लिए महाराज जी के मुख्य संरक्षक में हमारी जिस समिति ने किया है यहाँ कार्य, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। और कपिल जी दो धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु जी और उपस्थित मेरे सभी साथियों। आज हमें मौका मिला इस मंदिर में आप सब लोगों के स्वागत करने का। तो प्रेम एंकलेव की तरफ से और मेरी जो बराबर की कॉलोनियाँ उनकी तरफ से मैं सभी लोगों का जो है हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब ये निकाय चुनाव जो है ये लोकल इलेक्शन है और इसके लिए जो बता दिया भाई देववीर जी ने कि भाई लोकल कैंडिडेट ही होना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट तो कोई काम करेगा नहीं, हाथ ही नहीं आएगा। तो उससे पहले भी जो संजीव पार्षद जी थे यहाँ से हमने उन्हें चुना, बहुत अच्छी तरह से दिल से उनका समर्थन करा था जो है, और उन्हें विजय भी बनाया था और उन्होंने काम भी बहुत किए, निसंदेह बहुत काम किए उन्होंने। तो कुल मिला के आज स्थिति कुछ दूसरी है और हमारे बीच में बहन सुमनलता पाल जी हैं जो कि लोकल इलेक्शन में हमारे बीच में लड़ रही हैं। तो मजबूती के साथ सबका सहयोग, सबका सपोर्ट इनके लिए ज़रूरत है आज जो है। और कॉलोनी में जितने भी आदमी आए हैं आज मेरी सब इनको इकट्ठा देख के बहुत एनर्जेटिक हूँ मैं कि एक मौका फिर इन्होंने मेरे को दिया। और मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि एक मेरी बात पे, मेरी आवाज़ पे ये लोग आते हैं और ये नहीं देखते कि वो कैंडिडेट कौन है। सब एक साथ, पहले भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी ऐसे ही होगा कि एक एक वोट हम इन्हें दिवाएंगे यहाँ से और निश्चित तौर से ये यहाँ से विजयी होकर इस कॉलोनी से जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो बिल्कुल आप इस बारे में चिंता ना करें और लेकिन वोट जरूर करें उस रोज जाके, उस रोज वोट करना बहुत जरूरी है और तभी जो है ये हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जो है आपका जो है एक बार पुनः धन्यवाद। एक सेकंड के लिए हाँ चल रहे हैं, अभी टाइम है, सबको बता दूं वो समय है। अभी हम प्रोग्राम हम बराबर एक संपर्क में है। हमारे प्रोग्राम 7 बजे एनी हाउ एनी कॉस्ट VVIP, उससे पहले देविका स्काई पर बराबर में है, वहाँ से हमें 15 मिनट का टाइम मिलता तो देखिए समझ लीजिए, फिर ये मत मुझसे सवाल कर लिए कि भाई हम कहाँ रह गए। हमें देविका स्काई पर यहाँ से, उसके बाद अगर टाइम मिल जाता 15 मिनट का भी तो ज्योति सुपर विलेज, और नहीं टाइम मिलता तो 7 बजे वहीं VVIP, उसके बाद ज्योति सुपर विलेज, ठीक, उसके बाद ओरा का है मेरा। तो ये प्रोग्राम सब लोग नोट कर लें, ये 4 सोसाइटी में हमें रहना है। अच्छा आप देखिए कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे हम लोगों ने जब परिचय की आपस में किया तो एक प्रजापति समाज से हमारी बेटी थी, एक पाल समाज से और थी, और जब हमारी सुमनलता पाल थी तो मैं बता दूँ हाई स्कूल एक स्कूल है हमारे यहाँ, उस स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं और पढ़ाती हैं, BA B.Ed हैं और अपने आप में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में और इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और एकदम से बोल्ड लेडी है। बोल्ड लेडी से मतलब होता है घर की बहू बेटी का पता लग जाता है कि वो कार्य कर सकती है, करा सकती है, तर्क संगत बातें करती हैं। और तर्क संगत का मतलब ये कि जो रीजनेबल है, जो सिस्टम है उसे सब अपना कोई भी कार्य अधिकारी से होगा कार्य कराने में सक्षम है। तभी ये निर्णय लिया गया कपिल जी महाराज जी, तभी ये निर्णय लिया गया कि ये बेटी सुमनलता पाल सक्षम है। आइए सुमनलता पाल बेटी हाथ जोड़कर निवेदन करके अपने लिए मत। नमस्कार आप सभी को, मैं सुमनलता पाल वार्ड 50 की प्रत्याशी हूँ। वैसे तो मैं अकेली नहीं हूँ, सभी सुमनलता पाल हैं, सभी ठीक है सभी सुमनलता पाल हैं, मैं अकेली नहीं हूँ और ना ही मैं वार्ड 50 की अकेली प्रत्याशी हूँ, आप सभी प्रत्याशी हैं। तो ध्यान रहे, बस 11 आने वाले 11 तारीख को एक एक वोट सभी तो देंगे ही देंगे, साथ में अपने आसपास वाले अपने परिवार की वोट सब दिलवाएं।
धन्यवाद। देखिए, एक चीज जो अभी कही, क्या होता है कि हम थोड़े से उदासीन होते हैं चुनाव में। और उदासीन कैसे होते हैं कि हमारा मत परसेंटेज, हमारा जब पोलिंग कास्ट परसेंटेज है वो कम होती है। इस बार हम इस बात को स्वयं आपसे करबद्ध निवेदन, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कारण उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय का भी बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं इस निर्णय का। ये मैं नहीं जानता क्यों कर रहे हैं। और हमें प्रत्याशी स्थानीय चाहिए, अपना चाहिए, इस कार्य के लिए लोकल चाहिए। इसलिए हमारा तो विशेष निवेदन ये है कि पहले अपना मत, फिर परिवार का मत, फिर पड़ोस का मत, उसके बाद पूरे प्रेम एन्क्लेव का एक एक मत डलवाएं। आज इस बात के लिए अपने आप से प्रॉमिस करें, अपने आप से वायदा करें कि हम 11 तारीख में सबसे पहले अपना वोट कास्ट करेंगे। और देखिए, कमी हम पे नहीं है, परिवार हमारा आपके साथ मिलके बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन यदि किसी को कोई पर्ची ना मिल पाए, यदि किसी को कोई किसी तरह से बात होती है, तो वो निसंदेह यहाँ का पोलिंग सेंटर तो जो वोटें पड़ती हैं हमारा सद्दीक नगर वाला ही है, नहीं स्कूल है यहाँ का पोलिंग सेंटर। तो सरस्वती स्कूल पे भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, विशेष रूप से थोड़ा दूरी बना के सुमनलता पाल का वो लगा के हाथ का निशान, 1-2 बच्चे जरूर बिठाएंगे। वहाँ अगर आप जाएंगे तो सरस्वती बिहार की वोटर लिस्ट से आपको पर्ची अवश्य मिलेगी। प्रयास घर पहुँचाने का होगा। हाँ, ये सोनू कहाँ है भैया मेरा? आप सोनू यहाँ से 2 भैया लेके, रवीश बाबू, सब लोग आप यहाँ से लेके ना लिस्ट से पर्चियाँ, अगर बड़ा सुलभ हो जाता, घर घर पहुँच जाती हैं, तो मत परसेंटेज हमारा बढ़ जाता। ये बहुत ज़रूरी है गुलजार भाई। और आपके लिए विशेष निवेदन, आग्रह है कि जो भी यहाँ मिलने वाले परिचित हैं, आज से आप स्वयं प्रत्याशी हैं। जैसे सुमनलता बेटी बोल गई कि आप स्वयं ही प्रत्याशी हैं, स्वयं ही कैंडिडेट हैं। हाँ, एक विश्वास में इसकी तरफ से दिला देता हूँ। जब 2 दिन की घमासान विचार मंथन हुआ, मनोज जी ध्यान है, सब लोग खड़े हैं मेरे भाई, इनका सबका विचार मंथन हुआ, निप्पल जी हैं, राजेश जी, तब ये था कि अगर हम किसी के प्रति कोई कमिटमेंट करते हैं परिवार में, तो उसको पूरा करने का दायित्व उस व्यक्ति विशेष का हो जाता है। तो ये पूरा विश्वास है हमें कि ये सुमनलता पाल अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट पे या हमारे द्वारा किए गए कमिटमेंट पे भी खरी उतरेगी। ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन के साथ कहता हूं। और इसी के साथ अब मैं थोड़ा सा महाराज जी से 2 शब्दों से, महाराज जी एक बार प्रफुल्लित भाव से, क्योंकि वास्तव में क्या शब्द नहीं है इनके लिए, बस इनका अगर दर्शन होते रहे इतना ही बहुत है। सर आइए महाराज जी 2 शब्द आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदरणीय पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सुमनलता जी एवं आदरणीय सभी प्रेम के बंधु बांधव, आप लोगों को जैसे विषय ज्ञात ही है, हमारे मध्य अब उपयुक्त प्रत्याशी हमारी बहू ही है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हमारी बहू का सम्मान करें। घर की बहू है, उसका सम्मान करें, वो विजयी होगी, हमारे सब परिवार की सेवा करेगी, हम सबको बड़ी खुशी होगी। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जो बजाय अपनी वोट को व्यक्त करनी है, जितने दूसरों से संजीव जी जीते ना, उससे ज़्यादा वोटों से जीते। सार्थक रूप से और सारी भगवान की कृपा होगी।
हर एक को करते हैं त्यागी, कोई ना कोई साधन करते हैं, वहाँ पहुँचाती है। और हर वोट एक निकाले तो बूथ से यहाँ इकट्ठे होने से बहुत अच्छी बात है। उससे ज़्यादा महत्व का काम है 11 तारीख को नाश्ता बाद में करें, पहले मतदान करें और उसमें भारी बहुमत से जिताएं। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सब इस इशारे को समझ जाएंगे। जी धन्यवाद, साधुवाद। 1 मिनट, हाँ चलते हैं, 1 मिनट और ले लेता हूँ। दरअसल क्या होता है कि ये जैसे वार्ड है 23,000 लगभग वोटों का बड़ा वार्ड है और सोसाइटीज है, यहाँ है वहाँ है, तो हमारा ज़्यादातर अब घर में सलाह कर रहे हैं हम लोग, घर में आप लोग बता सकते हैं। प्रेम एन्क्लेव के जो हमारे मैं एक सलाह कर रहा हूँ कि हमारा फोकस राजनगर एक्सटेंशन पे ज़्यादा रहेगा और हमारे परिवार में गांव के अंदर फोकस गांव में रहेगा। तो जब चुनाव हम ही लड़ रहे हैं तो हो सकता है हम लोग उस दिन यहाँ ज़्यादा फोकस ना कर पाए, तो माफ़ी के साथ, तो इसके लिए हो सकता है तो आप लोग इसके लिए तैयारी करें, रवीश जी सब लोग। हाँ ये हो सकता है, तो बिल्कुल इंतजार ना करें। एक चीज और करना, सरस्वती विहार नाम का जो हमारा बस्ती है, सरस्वती विहार प्लेन एन्क्लेव, इसमें सरस्वती विहार तो कन्फर्म 2 वार्डों में बट गया, 50 में और 49 में, सॉरी 31 में और 50 में। प्लेन एन्क्लेव, हाँ 32-50 में। प्लेन एन्क्लेव की वोटर लिस्ट में हम देखेंगे कहाँ मतदान केंद्र है और कहाँ कहाँ मतदाता सूची है, उसकी सूचना हम आप सबको उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन 11 तारीख में इस निवेदन के साथ कि आप स्वयं हमारी तरह ही एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद, साधुवाद आप सबका, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब सब लोग चलेंगे देवी। जिंदाबाद, जिंदाबाद को जिताना है। हमारा पार्षद कैसा हो, सुमन लता पाल जैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, सुमन लता पाल